मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास आपको याद होगा कि हमने 5.4 किया और आज जो हम करने वाले हैं वो लॉगरिदम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो लॉगरिदम डिफरेंशिएशन को बड़े ही आराम से और समझते हुए आज क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 को आप अपनी नोटबुक पे लिखिए और बड़े प्यार से, इत्मीनान से, बिल्कुल घबरा के नहीं आप इस एक्सरसाइज को समझिएगा। क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन आपने लिख लिया, इसमें देख लीजिए लिखा हुआ डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, जो दिए हुए हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ y इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x ऐसा हमने लिखा है। इंटू इंटू है सबके बीच में, पहले स्टेप में टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए ऐसे करके कि टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, लॉग वाई, और इधर भी ले लीजिए आप लॉग कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। तो आपको पता है लॉग अगर है और इनटू है तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है और डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अलग अलग करिए आप, लॉग कॉस एक्स लॉग कॉस 2x लॉग कॉस 3x, और इधर तो लॉग आपका है नहीं। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे dy अपॉन dx के टर्म में। अगर यहाँ करना चाहेंगे तो लॉग y का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और यहाँ कॉस एक्स चेन रूल आपने किया है प्रीवियस क्लास में। अगर समझ में नहीं आया होगा तो पीछे की क्लास को आप ज़रूर एक बार देखिए। और कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का यहाँ होगा माइनस साइन एक्स, और ये टी चुकी हो गया लॉग टी 1 अपॉन कॉस एक्स। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, 2x को आगे लिख देंगे 2, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन 2x, आराम से समझिएगा, और फिर आएगा नीचे ये कॉस 2x। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सेपरेट किया 2x को। कहीं करके दिखा दूं क्या, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, देख लीजिए मैं नीचे करके एक स्टेप दिखा दे रही हूँ। सपोज करिए कि आपके पास में लॉग कॉस 2x, तो ये 2x को आपने टी लिया ना, देखिए समझिए, परेशान मत होइए, डी टी अपॉन डी एक्स किया तो यहाँ पे 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपका कॉस टी आया, यू ले लीजिए, डी यू अपॉन डी टी हो गया, तो कॉस का माइनस साइन टी हो गया, माइनस साइन लिख दिया और टी के लिए 2t लिख दिया। ओके, फिर आगे बढ़िए आप, y इज इक्वल टू लॉग u हुआ, डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू हो गया 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू के लिए कॉस टी, टी के लिए 2x। अब सभी को आप मिलाएंगे तो आ जाएगा ना कितना, सही है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूं क्या, यहाँ 3 के लिए भी सेम ऐसे लिखती हूँ, प्लस आप इस स्टेप से समझते चलिएगा, घबराइए मत, साइन 3x अपॉन कॉस 3x। सिमिलरली अब माइनस का ये कर लीजिए, 1 अपॉन वाई लिखिए, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। ठीक है, लिखा। आगे 1 अपॉन वाई, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस tan x, यहाँ लिखेंगे 2 tan 2x
फिर लिखिए 3 tan 3x। सही है। अब आप ये सब करते गए ना, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। यहाँ dy अपॉन dx को रखिए और ये y को यहाँ भेजिए आप, माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ओके, y की वैल्यू कितनी है ये पूरा लिखिए आप। y की वैल्यू कितनी हो गई, cos x लिखेंगे आप, cos 2x भी लिख देंगे, cos 3x भी लिखिए और ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए, माइनस tan x 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए ढंग से, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए और अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए फिर आगे क्वेश्चन आपने लिख लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप क्वेश्चन लिख लीजिए और चलिए साथ साथ किया जाए, परेशान मत होइए। चलिए y इज इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू, ऐसे लगाइए आप बड़ा सा रूट, x माइनस 1 x माइनस 2 और यहाँ है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। और ये इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ये कंप्लीट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू, अब टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, लॉग y और लॉग एक बड़ा सा लगा दीजिए, ऊपर लिखिए आप ऐसे x माइनस 1 x माइनस 2 और नीचे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और ये यहाँ है 1/2 आगे आएगा, क्योंकि लॉग a टू द पावर b की वैल्यू होती है b लॉग। जब आगे लाएंगे आप तो 1/2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। और यहाँ देखिए ऊपर में कैसे लिखेंगे, ये आपको लॉग अगर लिख लिए ऐसे x माइनस 1 और ये x माइनस 2 एक साथ, लॉग ऊपर भी होगा लॉग नीचे भी होगा, तो ये एक साइड हो गया लॉग ऊपर के लिए। फिर यहाँ पर माइनस का साइन, डिवीज़न है ना बीच में, तो डिवीज़न के लिए आप निगेटिव साइन लगा लीजिए और लॉग, अब आगे ऐसे लिख लीजिए x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक, अब चलिए सेपरेट करिए, लॉग y यहाँ लिखिए। अब चलिए सेपरेट किया जाए, तो यहाँ 1/2 ये मल्टीप्लाइड, ऐड करिए, अब बाहर रखिए इसको मतलब ये करिए, तो लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 हो गया, ये एडिशन, एक ब्रैकेट, फिर यहाँ पर माइनस लगाइए और ये सबको अलग करिए ऐसे करके लॉग, ठीक है, लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5, एक ब्रैकेट ले लिया आपने, ये कितना इज इक्वल टू है लॉग y। अब सेपरेट किया जाए, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग y को किया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/2 बाहर ही रहेगा। अच्छा इसको करेंगे तो आपका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, ये मैं लिख दूँ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। चलिए फिर देखिए, यहाँ लॉग वाई मल्टीप्लिकेशन को हमने एडिशन में डाल दिया और जो डिवीज़न था उसको सब्ट्रैक्शन में लिख दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया लॉग वाई को, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 1/2 को हम बिल्कुल यहीं पे रखेंगे और इसको हमने अगर टी लिया और डिफ्रेंशिएट किया तो लॉग का क्या हो जाएगा 1/t, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ हो गया x माइनस 2, ये दोनों एडिशन में और यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। उसके बाद में अगले स्टेप्स पे बढ़ेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स तो रहेगा, ये 1/2
यहाँ का, और ये y यहाँ से जो है यहाँ पे आ गया। इसको हम अब ये जो साइन है ना माइनस का, अब इससे सारे ब्रैकेट को खोल दिया और हमने इसे लिखा 1/2। y की वैल्यू आप देख ही रहे हो, वही हमने रख दिया। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन दिया है log x टू दी पावर cos x है। सबसे पहला काम चलिए आप लोग करते चलिए। मैंने एक्चुअली हुआ क्या था ना कि इसको मैंने किया, आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आप सभी को पता है ना कि आई एम बिल्कुल एक लंबे समय तक छूट गया है, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जा रहे हैं, इसी वजह से फिर से मैंने इसमें आवाज़ डाला। log x टू दी पावर cos x, y की वैल्यू हमने इतना लिख लिया, और ये चूँकि पता है कि a टू दी पावर b है तो करना होगा b log a, वही हमने किया। यहाँ लिख दिया y इज इक्वल टू log ले लिया दोनों साइड में, और ये जो हमारे पास में cos x है उसको आगे लिख दिया। ठीक है, अगले स्टेप्स पे बढ़ेंगे। अगले स्टेप हमारे क्या हैं? अगले स्टेप ये cos x हो गया, log x हो गया, क्योंकि 2 बार log, यहाँ एक पहले से दिया हुआ है log। अब चलिए अगले स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। log y को किया 1/y dy/dx, और चूंकि ये u इंटू वी हो गया तो u इंटू वी के लिए सबसे पहले v को यहाँ लिखेंगे, और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos है माइनस sin x हो जाएगा, प्लस यहाँ cos x लिख दिया और इसको डिफ्रेंशिएट किया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? अगर होगी तो बता दीजिएगा, मैं इसको आगे सॉल्व कर दूँगी। log x का 1/x, और ये log v 1/, ये इसकी वैल्यू लिख दिया हमने, और यहाँ का y सेम जो लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने यहाँ पर भेजा। उसके बाद में इस पार्ट को पहले लिख दिया जाए, और इसको बाद में, एक्चुअली यहाँ माइनस का साइन है इसलिए इसको हम सेपरेट कर लेंगे, और लास्ट में y की वैल्यू लिख दिया। चलिए आप लोग करते चलिए, कोई दिक्कत होगी तो बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं ज़रूर एक बार फिर से भी कर सकती हूँ, इसका फिर से भी वीडियो बना सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। हमारे पास x टू दी पावर x है, -2 टू दी पावर sin x है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में ले लिए, इसको u ले लिए, इसको v। हमारे क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे, आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू x टू दी पावर x, टेकिंग log इन बोथ साइड, log u का 1/u du/dx, और यहाँ पर सेम a को आगे लिया, ये बगल में लिख दिया ये। उसके बाद में u इंटू वी पर, आपको पता है सबसे पहले इसको लिखते हैं और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 हो जाएगा। फिर x को यहाँ लिखा, log x को किया 1/x हुआ, और ये जो u है ना उसको हमने यहाँ पर भेज दिया। एक्चुअली एक स्टेप हमने कम किया, आप जरूर स्टेप्स करना जरूरी होता है स्टेप को करने के लिए। अगले आ जाइए, यहाँ लिख दिया हमने u की वैल्यू x टू दी पावर x, और इसको log x प्लस 1 जो यहाँ पे सॉल्व किए हैं, इसको आप चाहो तो ऐसे कट कर दो, 1 हो गया। अब v की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 टू दी पावर sin x। अब इसमें भी क्या करेंगे भाई, देखते जाइए आप, टेकिंग log इन बोथ साइड, और इसको आगे आ गया u इंटू वी पे रख दिया, पहले स्टेप में log 2 लिख दिया, sin x को कर दिया cos x हो गया, फिर sin x को ऐसे लिखा, log 2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0, और इस v को हम यहाँ पर भेज दिए। आप स्टेप करते चलोगे ना आपको समझ में आने लगेगा, और इसको यहाँ लिख दिए v की वैल्यू कितना है 2 टू दी पावर sin x। और अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, y ये u है ये v है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन हमने करके ऑलरेडी रखा है। यहाँ पे हमने किया है u का, और यहाँ हो गया v का हो गया, दोनों को हम रख देंगे। इस तरह से हमारे u की ये वैल्यू हो गया और v का ये वैल्यू हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करिए। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली वीडियो डालने में, मुझे कल से ही प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है कभी कभी। ये क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5, x + 3
टू द पावर 2 x प्लस 4 टू द पावर 3 x प्लस 5 टू द पावर 4। पहला स्टेप में हमने बोला है y इज इक्वल टू लिख देंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड कर लिया, और लॉग y सबको अलग अलग कर लिया। अच्छा, यहाँ इनटू है तो प्लस तो होगा ही, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। अब आपको मैं अगले स्टेप में लॉग y है 1/y dy/dx। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे किया है, देखिए यहाँ हमने क्या किया है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, इसको वैसे बहुत बार हमने चेन रूल बताया भी है। x प्लस 3 को t लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको ले लिया t का स्क्वायर किया, फिर इसको लिख दिया log u 1/y किया। ठीक है, अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ऐसा मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये मिलेगा। आप ज़रूर करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़रूर इस पर एक बार और बताऊंगी। x प्लस 3 इसको कैंसिल कर लीजिए, 1 टाइम बचेगा, यहाँ पर भी 1 टाइम, यहाँ पर भी 1 टाइम बचा। इस y को यहाँ भेज दीजिए और y की वैल्यू लिख लीजिए। इस y की वैल्यू हमने लिख लिया, ठीक है, यहाँ लिख लिया 1 टाइम। और ये एक्चुअली ब्रैकेट हो गया, इसको हम अलजेब्रिक सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लिया हमने, ये इसका हो गया, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब तो आप लोग 12th में पहुँच गए होंगे, आई होप सो कि ये सब तो बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ 2 टाइम था, यहाँ 1 टाइम था, एक बार कैंसिल करके एक बार ये बचा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये आएगा। थैंक यू सो मच। आगे हम क्वेश्चन करेंगे 6 to 16 आज की क्लास में। थैंक यू सो मच। इसको आप ज़रूर करिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप एक बार मैच करते चलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं ज़रूर इस पर डिस्कस करूँगी। थैंक यू एवरीवन।